कुछ दिन बाद आने की बात करके वहां से चली गई। मंजरी जब आसमान में दिखना बंद हो गई तब ईश्वरी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और अंदर ही अंदर ये जानकर खुश था कि अब कम से कम वो एक इंसान को जानता था जिसका संबंध पुष्कर पहाड़ से था। पुष्कर पहाड़ को ईश्वरी ने कहीं तो सुना था। पुष्कर पहाड़ के बारे में सोचकर ईश्वरी ने अपनी आंखें बंद की और पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसे अपना पिछला जीवन बहुत अलग लग रहा था। उसने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, पिछली जिंदगी में मैं इतनी तेजी से जिंदगी जी रहा था कि आसपास की किसी चीज इंसान पर मेरी नजर ही नहीं गई। मैंने कितनी ही चीजें नहीं जानी और कितने लोगों को खुद से अलग कर दिया था। शायद कुछ नहीं जानने की वजह से ही मेरा दूसरा जन्म हुआ है, ताकि इस जन्म में मैं सब कुछ जान सकूं। ये मन ही में कहते हुए ईश्वरी ने एक लंबी गहरी सांस ली। काफी देर तक वो अकेले ही बैठकर आसमान देखता रहा। जब रात कुछ ज्यादा हो गई तो वो उठकर अपने घर निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। ईश्वरी के बच्चे और सेवक दोनों ही सो चुके थे। ईश्वरी जब अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि मधुमती उसके कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही थी और अभी तक सोई नहीं थी। ईश्वरी को देखकर मधुमती ने कहा, ईश्वरी जी, आप आ गए? ईश्वरी ने तुरंत मधुमती से पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? ईश्वरी के सवाल के बाद मधुमती के चेहरे पर कुछ चिंता आ गई और उसी चिंता के साथ उसने कहा, आप अभी तक लौटे नहीं थे, फिर मैं भला कैसे सो सकती थी? आपकी चिंता हो रही थी, पर आपको देखकर पता लग रहा है कि आप उस औरत से शायद नहीं लड़े हैं। ईश्वरी ने कहा, हाँ, मुझे उससे लड़ाई नहीं करनी पड़ी और इससे मेरी काफी ताकत बच गई। ईश्वरी से मंजरी के बारे में कुछ बातें सुनकर मधुमती ने भी कहा, ये तो अच्छा ही हुआ कि आप उनसे नहीं लड़े। मैंने सुना है कि वो काफी ताकतवर है और पूरे गंगेश्वरी में बहुत कम लोग हैं जो उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा ही हुआ कि आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई। खैर, आप नहाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। मधुमती के नहाने वाली बात पर ईश्वरी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं नहाना है। मैंने ज्यादा कुछ बाहर नहीं किया है और ना ही गंदे रास्ते से होकर आया हूं। तुम जाकर सो जाओ। इतना कहकर ईश्वरी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मधुमती भी उसके बगल से लगकर शर्माते हुए लेट गई। मधुमती ईश्वरी की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आज वो ईश्वरी को लुभाने की कोशिश सामान्य तरह से नहीं करने वाली थी। मधुमती पिछले कई दिनों से ईश्वरी के घर में रह रही थी और अभी तक उसने ईश्वरी को लेकर कोई भी सफलता हासिल नहीं की थी। इसलिए आज किसी भी तरह से उसे ईश्वरी को अपने जाल में फंसाना ही था और उसकी दूसरी पत्नी बनने का सपना पूरा करना था। मधुमती ईश्वरी को रिझाने के बारे में सोच रही थी, पर आज वो ईश्वरी को छूने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने काफी देर तक ईश्वरी को देखा और उसके बाद ईश्वरी के करीब जाकर उसके कान के पास बहुत ही मीठी और रिझाने वाली आवाज में कहा, ईश्वरी जी, क्या हमें अब एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना लेना चाहिए? मधुमती ऐसा कहते हुए एक उंगली ईश्वरी के शरीर पर हल्के हाथों से फेर रही थी। मधुमती की मदहोश आवाज सुनने के बाद ईश्वरी ने उससे सामान्य तरह से ही कहा, हम लोग एक साथ कमरे में सो तो रहे ही हैं, तो फिर क्या है? फिर और क्या? ईश्वरी के इस सवाल पर मधुमती ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर ईश्वरी को समझाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, अरे मेरा मतलब एक कमरे में सोने से नहीं है। मधुमती को समझ नहीं आ रहा था कि संबंध बनाने को वो किस तरह से ईश्वरी को समझाए। ईश्वरी ने फिर सवाल करते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? ईश्वरी के सवाल पर मधुमती को बहुत शर्म आ रही थी और अपनी बात को समझाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। मधुमती इससे पहले कि ईश्वरी को कुछ और समझाती, ईश्वरी ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। इतना कहकर ईश्वरी ने उस सुंदर ईशु नाम की झाड़ू को एक झोले से निकाला और मधुमती को देते हुए कहा, ये मैंने असल में तुम्हारे लिए बनाया था। इसका नाम है ईशु और इसके साथ तुम बरसात और गर्मी के मौसम आसानी से बदल सकती हो। बस अब इस बांस की उम्र नहीं बढ़ेगी और तुम्हें इसमें अभ्यास करने में पिछली बार की तरह थकान भी नहीं होगी और तुम आसानी से गर्मी का मौसम और बाकी के मौसम बदलना भी सीख जाओगी। ईश्वरी मधुमती के बारे में इतना सोचता था, ये बात उसे पता नहीं थी। ईशु को देखकर मधुमती ने उसको छुआ और उसके मखमली धागों को महसूस करने लगी। मधुमती ने ईश्वरी से कहा, आपका बहुत धन्यवाद, मैं अच्छे से इसमें अभ्यास करूंगी। मधुमती ईशु को देखने के चक्कर में ईश्वरी को देखना ही भूल गई थी। कुछ देर तक वो ईशु को देखती रही और उसके बाद वो ईश्वरी के बगल में बिना उसको छुए ही सो गई।
उसके मन में ईश्वरी के लिए एक बार भी कोई लुभाने वाला ख्याल नहीं आया। मधुमती की जब दूसरे दिन नींद खुली तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसकी पीठ हल्के हाथों से सहला रहा था। पहले मधुमती को लगा कि वो ईश्वरी ही है, पर ईश्वरी की आदतें जानकर मधुमती ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मधुमती को पूरा शक हो गया कि घर में कोई है जो ईश्वरी के ना रहने पर उसके शरीर का फायदा उठा रहा है और उसके सोने की वजह से उसको नींद में ही छूकर परेशान किया। मधुमती उस छूने की वजह से तुरंत अपने बिस्तर से उठी और इधर उधर देखा तो ईश्वरी बहुत पहले ही कमरे से जा चुका था। मधुमती का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। कुछ देर तक मधुमती कमरे के इधर उधर देखती रही और जानने की कोशिश करती रही कि ऐसा कौन होगा जो उसकी पीठ सहलाएगा। काफी देर के बाद फिर से मधुमती की पीठ किसी ने सहलाई और इस बार मधुमती ने उसे पकड़ लिया था। जिस हाथ ने मधुमती की पीठ सहलाई थी वो और कोई नहीं बल्कि यीशु नाम की झाड़ू ही थी। उस झाड़ू को पकड़कर मधुमती ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हे ईश्वर, अच्छा है कि ये तो तुम ही हो। तुमने तो मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मधुमती यीशु को बिस्तर पर ही रखकर खुद तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब वो आईने में अपनी शक्ल देख रही थी तो उसने देखा कि यीशु नाम की झाड़ू अपने धागों से खुद चल रही थी। मधुमती ये देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चल कैसे सकती है, पर अब यीशु मधुमती के हाथों का हथियार थी, इसलिए उसने डांटते हुए कहा, यीशु, तुमने मुझे पहले डराया है, इसलिए तुम अब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलोगे। तुमने मुझे बहुत डरा लिया। मधुमती के डांटने के बाद वो झाड़ू अपनी ही जगह पर गोल चक्कर लगाने लगी और उसे ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर मधुमती के पास हैरान होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने फिर से यीशु नाम की झाड़ू से कहा, तो मैं जो कह रही हूं वो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? मधुमती के ऐसा कहते ही झाड़ू फिर से जोर जोर से अपनी जगह पर नाचने लगी। मधुमती का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे तुम हो कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मधुमती के शब्दों से वो झाड़ू चल रही थी और उसके शब्दों से ही झाड़ू में मौसम भी बदल रहे थे और उस झाड़ू का रंग भी। झाड़ू में हो रहे बदलाव को देखकर मधुमती समझ गई थी कि यह कोई सामान्य झाड़ू नहीं है जो ईश्वरी ने उसे दी है। उस कमाल की झाड़ू को देखकर मधुमती ने मन ही मन कहा, ईश्वरी जी ने मुझे इतनी अच्छी झाड़ू दी है, इसका यही मतलब है कि उनके मन में मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है और वो मुझे अपना समझते हैं, तभी इतना बड़ा और कमाल का हथियार मेरे हवाले कर दिया है। ये सोचकर मधुमती ने उस झाड़ू को गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। मधुमती इसके बाद उस झाड़ू के साथ मौसम बदलने वाले मंत्र का अभ्यास करने लगी, पर पता नहीं क्यों उससे हो ही नहीं रहा था और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहां हो रही है। शर्मिंदा होते हुए मधुमती अपने कमरे से निकलकर बाहर आंगन में आ गई, जहां पर सारे लोग अभ्यास कर रहे थे। मधुमती जब अपने कमरे से बाहर निकली थी तब सारे लोग उठ चुके थे और सबसे आखिरी में वही बाहर आई थी। ईश्वरी की दूसरी पत्नी होने के नाते मधुमती को इतनी देर तक सोने की आजादी आगे नहीं मिल सकती थी। सारे बच्चे बैठकर सुमित्रा की कक्षा कर रहे थे। आज सुमित्रा पूरे जीवन को लेकर बच्चों को बहुत कुछ समझा रही थी। बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वो मौसम के जरिए जीवन को समझाने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा बच्चों के सामने कह रही थी, जीवन 4 मौसम की तरह है। जन्म बसंत की तरह बहुत छोटा सा है, जीवन गर्मी की तरह बहुत लंबा है। बरसात वो मौसम है जिस समय आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का बीज डालते हो और सर्दी इन सब में छुपी हुई होती है और आपके किए हुए कामों से आपके जीवन को आगे बढ़ाती है। इसी तरह से किसी भी इंसान का जन्म और मरण होता है। हर इंसान को मौसम के हिसाब से खुद को बदलना ही होता है और मौसम को देखकर जो बदलते हैं वही जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। सुमित्रा के ज्ञान भरे शब्दों से ईश्वरी का पूरा घर जगमगा गया था और सब बच्चे बहुत ध्यान से उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। सुमित्रा की ज्ञान भरी हुई बातें मधुमती भी सुन रही थी। कुछ देर तक सुमित्रा उन बच्चों को प्रकृति और मौसम और इंसान की जिंदगी के बीच का फर्क समझा रही थी और जैसे जैसे वो मौसम बता रही थी वैसे वैसे आंगन में मौसम बदल रहा था। पर अचानक न जाने क्या हुआ कि सुमित्रा ने सबके सामने एक बहुत जोर खून की उल्टी की और उसके बाद वो बेहोश हो गई। सुमित्रा को बेहोश देखकर ईश्वरी उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, अगर इंसान के पास ज्यादा ताकत ना हो और उसके बाद भी वो दिन भर बैठकर बच्चों को पढ़ाए तो इसी तरह से तबीयत खराब हो सकती है। ईश्वरी को पता चल गया था कि कमजोरी के कारण सुमित्रा को खून की उल्टियां हुई और उसे चक्कर भी आ गया।
सुमित्रा को कमजोर जानकर ईसुरी उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया और बिस्तर में लिटा दिया। आखिर सुमित्रा को अचानक क्या हो गया था? क्या ईसुरी उसे ठीक कर पाए?